जया किशोरी जी भारतीय अध्यात्म जगत के चमकते सितारे हैं, बड़े ही प्रसिद्ध कथावाचक है। उनको अभी अभी प्रधानमंत्री ने अवार्ड से भी नवाजा है और पूरे भारतवर्ष में और भारत के युवाओं में, भारत के कृष्ण प्रेमियों में वो अलग ही स्थान रखते हैं। उनके ऊपर एक वीडियो आज मैं बनाना चाहता हूँ। एक वीडियो में कुछ एक आध साल पहले जया किशोरी जी ने बोला था कि मोर और मोरनी है वो शारीरिक संभोग नहीं करते हैं। मोरनी मोर के आंसू पीती है और उसी से ही वो गर्भ धारण करती है, अपने अंडे देती है और इस प्रकार उनका प्रकृति में खेल चलता है। तो मोर सबसे पवित्र है और वो संभोग नहीं करता, इसलिए वो पवित्र है और इसके लिए ही भगवान श्री कृष्ण अपना जो मुकुट है उसमें मोर पंच का उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो को लेकर के बात करना चाहता हूँ, पर उसके पहले एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, प्रेस बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाओ। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म को उसके वास्तविक रूप में विश्व के समक्ष रखना चाहते हैं और भारतीयों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्यरत है। दूसरी स्पष्टता यह कर दूं कि हम जब कोई सूडो साइंस या अंधश्रद्धा, चमत्कार या ऐसी मन घड़त बातें जो लोग अपना पंथ चलाने के लिए, अपनी धार्मिक दुकानें चलाने के लिए उपयोग करते हैं, उसका खंडन करते हैं, तो बिल्कुल ही हम सनातन और हिंदू विरोधी नहीं हैं। सनातन मेरा बाप है और मेरे बाप को लेकर के अगर कोई मन घड़त बातें फैला रहा है तो इसके सच्चे बेटे होने के रूप में मेरी यह फ़र्ज़ है कि मैं इसका खंडन करूं। दोस्तों, जया किशोरी जी ने जो बोला कि कृष्णा इसलिए मुकुट में मोर का वो रखते हैं, मोरपिंच, क्योंकि वो संभोग नहीं करता और वो पवित्र है। तो हमारा जो पूर्ण पुरुषोत्तम, हमारा परमात्मा, हमारा पिता कृष्ण है, वो फुल ऑफ लाइफ था। कृष्ण भगवान का आप पूरा जीवन देखो तो उन्होंने संसार किया। माता सत्यभामा, माता रुक्ष्मणी, माता जामवंती, तो उनकी जो रानियाँ, उनके बेटे, जो वैदिक परंपरा में गृहस्थाश्रम है उसको ही तो फॉलो कर रहे थे। और आदि शंकराचार्य के पहले भारत में संन्यास तो ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम के बाद ही था। तो ये सेक्स गलत है और शारीरिक संभोग गलत है, शारीरिक गुण धर्म गलत है। बाद में बताता हूँ इस प्रकार की भावनाएं भारत में क्यों प्रकटी और इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के क्यों आजकल के आध्यात्मिक गुरु भी बात करते हैं। तो कृष्णा संभोग के खिलाफ नहीं थे, शारीरिक गुण धर्मों के खिलाफ नहीं थे। हम कृष्णा को और भारतीय अध्यात्म को जानते नहीं हैं और आजकल ये जो सेलिबसी या ब्रह्मचर्य की बातें चल रही है उसकी लोकप्रियता है, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं। वरना भारतीय अध्यात्म ने तो सेक्स का, संभोग का पूर्ण तरह स्वीकार ही किया हुआ है। मैं जया किशोरी जी को यह भी बोलना चाहूँगा कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व शुरू हुआ पानी में, और ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें नहीं है, इसके डेटा है, इसके एविडेंस है। तो जब ये सिंगुलर सेल में, मतलब एक कोशी अमीबा के रूप में अस्तित्व जब शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक मैं यहाँ खड़ा हूँ और जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये अस्तित्व सेक्स के कारण है, शारीरिक गुणधर्मों के कारण है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सेक्स के बिना ये संसार में किसी भी प्रकार का अस्तित्व रहा है। तो शारीरिक गुणधर्म अगर गलत होते और इतने ही पाप या वो है, तो परमात्मा प्रकृति क्यों उसका एक साधन के रूप में उपयोग करके यहाँ पे अस्तित्व का खेल चलाता। तो मुझे तो लगता है कि सेक्स या शारीरिक संभोग, शारीरिक गुणधर्म है, वह पाप नहीं है, परंतु एक ऐसी नेसेसिटी है, एक ऐसी जागतिक जरूरियात है जिससे ही यहाँ पे अस्तित्व का खेल काफ़ी सारे चालों से चला है। मैंने बोला कि ब्रह्मचर्य का कहीं ना कहीं महत्ता है, ब्रह्मचर्य को पवित्र माना जाता है, इसीलिए ये कथाकार और आध्यात्मिक गुरु ऐसी बातें करते हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का भारत में जब आना हुआ उसके बाद भी ब्रह्मचर्य का ज़्यादा यहाँ पे महिमा मंडन हुआ है। वरना अगर आप भारत का अध्यात्म देखो, 1500 साल छोड़ दो, वेद और उपनिषद में काफ़ी सारे ऋचाएँ हैं, काफ़ी सारे श्लोक हैं जिसमें शारीरिक संभोग के बारे में वर्णन है, स्त्रियों के बारे में वर्णन है। ऐसी ऐसी श्रृंगारिक ऋचाएँ है, श्लोक है कि आपको पता चलता है कि वो लोग कितने एडवांस थे। अब जब पूरा यूरोप जंगलों में बसता था, आदिवासी था, तब उड़ीसा की धरती पे हमारे ही वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा।
और हम सबको पता है, आप खजुराहो के मंदिर की ही बात नहीं करता हूँ, मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर में तो हमें देखने को मिलता है सारे सेक्सुअल पोस्चर्स है। न सेक्सुअल पोस्चर्स पर उस मंदिरों में तो हमें ग्रुप सेक्स भी देखने को मिलता है, 3-4 लोग एक साथ सेक्स कर रहे हैं, जिसको कि थ्रीसम फोरसम बोलते हैं आज की भाषा में। तो मंदिरों में आप तो सेक्स को आज 2021 मतलब 2020 में 21 में 22 में आप सेक्स का खंडन कर रहे हो, इसको पाप बोल रहे हो। और हमारे लोग इतने एडवांस थे, हमारे लोग इतने सुलझे हुए थे, हमारे लोगों में सेक्स को लेकर के इतना स्वीकार्य बना हुआ था, एक्सेप्टेंस था, कि उन्होंने मंदिरों में ऐसी मूर्तियां रखी है जिसमें कि लोग संभोग कर रहे हैं। तो भारतीय अध्यात्म में सेक्स कभी भी पाप नहीं रहा है। भारतीय अध्यात्म ने कभी भी सेक्स का अस्वीकार नहीं किया है। भारतीय अध्यात्म ने सेक्स को परमात्मा माना है, उसको ऐसी ऊर्जा माना है जिससे कि यहाँ पे खेल चला है। काफ़ी सारी साधनाएं हैं दोस्तों भारत में जो कि शारीरिक संभोग से ही होती हैं। आजकल तो सेक्स को पवित्र मान रहे हैं। अगर आपको परमात्मा की भक्ति करनी है तो अब तंत्रा क्या है, तंत्रा में स्त्री पुरुष नग्न होकर के एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं और उनके अंदर जो शारीरिक आवेग आते हैं उनको साक्षी होकर के देखते हैं, संभोग नहीं करते हैं और उसी ऊर्जा का उद्वगमन करते हैं। जो सेक्स की मूलाधार से काम की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा का वो अन्य उपयोग करते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को ऊपर उठाने में। और सेक्स को देख देख कर, अब देखिए तंत्र में पहले दिन जब आप स्त्री पुरुष एक दूसरे को अपने जो काम के आवेग है उसको साक्षी होकर के देखते हैं, धीरे 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 5वें दिन 6ठे दिन वो जीत पा लेते हैं। देखिए भारतीय अध्यात्म मानता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप तब जीत हासिल करते हो जब आप उससे भागो नहीं, उसको स्वीकार करो, उसको साक्षी होकर के देखो। तो हमारे अध्यात्म ने सेक्स को और उसकी जो मतलब हमारे ऊपर असर है, इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए उसका स्वीकार किया है, उसको साक्षी होकर के देखा है। तो साक्षी होकर के ही हम कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। तो भारतीय अध्यात्म की बात है तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के कारण क्या हुआ कि एक तो इस्लाम के जो दौर था, जो इन्वेडर्स थे, उस वक्त औरतें भी सुरक्षित नहीं थी। तो जितने भी पंथ थे वो खुल करके बात करना उन्होंने भी बंद कर दिया। तो कुंठित बातें होने लगी, संकुचित बातें होने लगी। तो वो दौर था, तब इस प्रकार की बातों के लिए माहौल नहीं था। तो ये 1500 साल में हुआ है। भारतीय अध्यात्म को कोई ऐसा ना समझ ले कि उसमें सेक्स का स्वीकार नहीं है या संभोग अपवित्र है, वो हाल ही में हुआ। दूसरा दोस्तों, मैं महापुरुष ओशो को इसलिए नमन करूंगा कि वही ऐसे महापुरुष थे। आज भी मेरे वीडियो के बाद मुझे गालियां पड़ने वाली है। लोगों को आज भी समझ में नहीं आता है, सेक्स इनके लिए टैबू ही है और वो समझ नहीं पाते हैं कि भारतीय अध्यात्म ने इसका स्वीकार किया है। परंतु ओशो एक ऐसे महापुरुष थे हमारे, जिसने खुल करके डंके की चोट पे सेक्स का स्वीकार किया। उस महापुरुष ने बोला कि सेक्स ही परमात्मा है, सेक्स ही जीवन की ऊर्जा है, सेक्स से ही देखिए हम किसको परमात्मा बोलते हैं। ओशो ने बोला कि जो सर्जन करता है, जो जन्म देता है, वही परमात्मा है। तो सेक्स की जो ऊर्जा है वही खेल चलाती है, वही जन्म देती है। तो कैसे सेक्स अपवित्र हो सकता है, कैसे, कितने संकुचित है। तो हमको जो करना है वो करे। जया किशोरी जैसे कथावाचक, उनको अपना खेल चलाने के लिए जो बोलना है वो बोले। भारतीय अध्यात्म को इसमें बीच में कोई न लाए, क्योंकि भारतीय अध्यात्म सेक्स को लेकर के आज का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जितना खुला नहीं है, उतना भारतीय अध्यात्म कहीं ना कहीं खुला था, उसको स्वीकार कर रहा था। जया किशोरी जी ने लल्लन टॉप में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि उस वक्त मैं छोटी थी और मेरी समझ कहीं ना कहीं कच्ची थी, पर अब मुझे पता है कि मोरपी, मतलब मैं गुजरात से हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे भी काफ़ी सारे मोर होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो गुजरात राजस्थान वाले लोग हैं, हमने देखा है कि मोर भी अन्य जो पक्षी है उसी प्रकार संभोग करता है। तो ये जो सिर्फ बातें हैं, मिथक हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में ब्रह्मचर्य यानी पवित्र, कोई अगर ब्रह्मचर्य है तो पवित्र है, महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष कभी सेक्स नहीं कर सकता, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इसलिए ये सारे जो गुरु हैं इनको ऐसा बोलना पड़ता है। वरना भीतर से तो सभी गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक लोगों को पता ही है कि सेक्स की जो ऊर्जा है वही सत्य है और भारत के अध्यात्म ने इसका स्वीकार किया हुआ है। तो जया किशोरी जी बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी बहन हैं, हमारी सबकी आदर्श हैं। वो कृष्ण भावना मृत को पूरे विश्व में फैला रही है और उसको मैं वंदन करता हूँ, उसका मैं विरोधी नहीं हूँ। परंतु मेरी बहन
या अन्य कोई भी आध्यात्मिक गुरु कभी भी इस प्रकार की मन घड़त बातें करेंगे तो इसका खंडन मैं निश्चित करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।